हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों एवं मेरे बहनों, मैं आपके सामने एक वचन को लेके आया हूं और ये मेरा जो टॉपिक है कि हम खड़ा होकर प्रार्थना क्यों करते हैं, क्या महत्व है इस खड़ा होने का, कि खड़ा होकर हमें आराधना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। आखिर हम चर्च में खड़ा होते हैं, अपने घर में भी खड़ा होकर प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल में इसका रहस्य क्या है, क्या हमें दिखाती है बाइबल, इसके बारे में हमें और आपको बिल्कुल जानना ज़रूरी है। और हम इसमें जो भी आपसे बातें कर रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। मेरी प्रिय भाई बहनों, एक छोटा सा प्रार्थना करके मैं आपको बताऊंगा कि हमें खड़ा होकर प्रार्थना क्यों करना चाहिए और क्या रहस्य है बाइबल का, और उस रहस्य का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है खड़े होकर प्रार्थना करने का। तो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक छोटा सा प्रार्थना करके इस वचन को शुरू करते हैं। और ये पूरा वचन, ये पूरा जो वचन है और ये पूरा प्रार्थना वचनों से भरा हुआ है, कृपया आप इसे ज़रूर सुने। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देंगे। आपके जीवन के जो समस्या हैं, जिन समस्याओं में आप जूझ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समस्याओं को लेके आप इस प्रार्थना को बोलिए अपने जीवन में। आपके जीवन में जैसे वचन में लोगों को चंगाइयाँ मिली है, वैसे वही सत्य का वचन है, सत्य मार्ग जीवन जो मेरा परमेश्वर है वो उस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा। आइए तो हम चलते हैं उस प्रार्थना में, परमेश्वर की महिमा करते हैं प्रार्थना के द्वारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों में आता हूँ अपने सर को झुका के। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु आपने हमें सलामत रखा। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन के सभी बंध समस्याएं, उनके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो बंद झरोके हैं उनकी आशीषों की, वह सब कुछ रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपके नाम में हमें जीवन मिलता है, आपके नाम में हमें शांति मिलती है, आपके नाम में हमें उद्धार मिलता है और आपका नाम ही हमें उस अनंत काल के जीवन तक लेके जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे पिता, हम सभी भाई बहन आपके पवित्र चरणों के नीचे आते हैं। बहुत से भाई बहनों के जीवन में कर्जे होंगे, बेरोजगारी होंगी, उनके बिजनेस में रुकावटें होंगे, गृह क्लेश होगा, पारिवारिक रिलेशन खतरे पे आ गया होगा, बाल बच्चों में परेशानियां होंगी, घर में कोई बीमार होगा। हे पिता, जो वचन आपका है आज का आप वचन जो आपने दिया है पिता, उस वचन से उन सभी भाई बहनों के जीवन में सभी बंधने टूट जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हर एक बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे स्वर्ग में नीले आसमान में रहने वाले पिता, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और उसका उत्तर दिया है और मैं विश्वास करता हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना जीवित पिता उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनकर आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को परमेश्वर की आशीष मिले। आइए हम वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें खड़े होकर रहने के लिए क्यों कहता है, क्यों करना चाहिए, इसके द्वारा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं। तो आइए हम वचन में चलते हैं। वचन मैंने बाइबल में पहला शमूएल 1 अध्याय के 26 आयत में लिया है और उसमें लिखा है, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, मैं तेरे प्रभु, अपने प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ मेरे प्रभु, जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हन्ना थी उसका कोख परमेश्वर ने बंद कर दिया था, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाके हन्ना खड़ा होके अपने दोनों हाथों को उठा के प्रार्थना की, तो परमेश्वर उसके जीवन में, उनके घर में पुत्र की उपलब्धि कराई, उनके कोख को खोला। है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना को करना चाहिए और खड़े होकर करते हैं तो हमारी आत्मिक जो लगन होती है वो परमेश्वर से कनेक्ट होती है, उसके द्वारा परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। और हमें प्रार्थना सिर्फ आत्मा में होके, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता है। वो कैसे ढूंढता है, आइए हम देखते हैं वचन में।
वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढ लेता है। ये परमेश्वर का सत्य वचन है और सत्य वचन है, ये हमारे जीवन को बदलने वाला है। परमेश्वर को हम ढूंढ नहीं सकते मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन पिता परमेश्वर जो नीले आसमान में रहता है ना, उसको अगर हम आत्मा और सच्चाई से अगर उसको याद करें तो पिता परमेश्वर हमारी बातों को जरूर सुन लेता है। एक और वचन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 41 अध्याय। तब आप सुने होंगे बाइबल में कि लाजर मर गया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो नीले आसमान में रहने वाला मेरा पिता यीशु मसीह जो मेरा परमेश्वर है, वह जब खड़े होकर प्रार्थना करता है तो हमें भी खड़े होकर करना चाहिए। लाजर मर गया था, लाजर के कब्र के पास प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और वहाँ पे खड़ा होके जब पत्थर हटा देते हैं, उसके बाद खड़ा होकर उन्होंने क्या कहा है उस प्रार्थना में, आइए हम लोग सुनते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 41 आयत में लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। आमीन, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अगर जब भी हम अपने हाथों को उठा के ऊपर प्रार्थना करते हैं तो पिता हमारी प्रार्थनाओं को तुरंत सुनता है और तुरंत आशीष में बदलता है। तो आइए एक वचन और देखते हैं जो परमेश्वर का वचन है। कहता है, भजन संहिता 4 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। और एक और आयत हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार का 18 अध्याय का 20 आयत है। फिर मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 10 आयत में लिखा है कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और 11 आयत में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 11 आयत में, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। और 12 आयत में लिखा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय की 13 आयत में लिखा है, तब चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु अपनी छाती पीट पीट कर कहा, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 24 आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया, जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। उस इंसान ने अपने आप को कहा कि मैं पाप नहीं करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, और वह भी प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जो पीछे इंसान था वो अपने हाथों को खड़ा करके अपने आप को, अपने पिता को हाथों में सब कुछ सौंप दिया कि हे पिता, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने उनकी वचनों को, उनकी प्रार्थनाओं को तुरंत सुन लिया। जब हम पिता के सामने जाते हैं और अपने आप को जीरो बनाते हैं, जीरो छोटा कर देते हैं, सबसे छोटा, क्योंकि वचनों में लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें न रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो जब भी हम परमेश्वर के पास जाएं तो नम्र और दीन होके, एक छोटे के नाई, बच्चे के नाई होके परमेश्वर की आराधना करें, तो परमेश्वर की प्रार्थना, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। और एक आयत और हम लोग देखते हैं, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 13 आयत में लिखा है, और सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। और 12 में लिखा है, हे हमारे परमेश्वरी, क्या तू उसका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। और इसकी 14 आयत में लिखा है, तब आसमान आसाप के वंश में से
एजीएल नाम एक लेवी जो जकरियाह का पुत्र और बनायाह का पोता और मत्तियाह के पुत्र ईयल का परपोता था, उसमें मंडली में के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। और दूसरा अध्याय 20 अध्याय का 15 आयत में लिखा है, वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, हमारे सामने जो मुसीबतें होती हैं, अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर यहोवा को मानते हैं तो यह युद्ध आपका नहीं है, ये लड़ाई आपकी नहीं है। ये हमारे जीवन की जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो हमारे पिता परमेश्वर की है जो नीले आसमान में रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इन वचनों से आपको महसूस हुआ होगा कि हमें सच में खड़ा होकर प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन जब भी हम खड़ा होकर प्रार्थना करें तो अपने आप को नम्र और दीन कर देना चाहिए परमेश्वर के सामने, और अपने आप को पापी शब्द से पुकार कर कहना चाहिए कि हे पिता, मैं मुझ पापी पर दया कर, हे मेरे सेनाओं के यहोवा, मुझ पापी पर दया कर। तो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दें। एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ हम सभी लोगों के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे दयालु जीवित पिता, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपने इस वचन के सहारे आपने हमारी प्रार्थनाओं को, मेरे मन में उत्पन्न होने वाले उस विकारों को आपने सुना और आशीष दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय तक संभाल के रखने के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। हर एक पाप, हर एक बुराइयों के लिए पिता आपने हमारे जीवन से हटाया, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने अनुग्रह में हमें बना के रखें। मैं इसके लिए आपसे दुआ मांगता हूँ। आदर, महिमा, जलाल आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।